Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. I am Shreyashi. In this video, I'm going to talk about a topic that has been asked to me several times. काफ़ी लोगों ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा है and वो क्वेश्चन ये है कि what changes and challenges we face once we move from college life to corporate life. And ये क्वेश्चन जब मेरे से पूछा गया तो मुझे खुद भी सरप्राइज्ड फील हुआ कि एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन है. तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस पे वीडियो तो बनता है. सो आई थॉट ओके लेट्स राइट डाउन फ्यू थिंग्स ऑन व्हाट चेंजेस हैपन टू मी once I moved from college life to corporate life. So without wasting any more of your time, let's get right into the video. I have divided this video into two parts. So I've noted down changes that happen in our professional front and I have noted down changes that happen in our personal front. दोनों फ्रंट्स पे काफ़ी चेंजेस होते हैं. सो मैंने सोचा सेपरेट करके बताते हैं सो दैट जिस भी साइड में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो आप अच्छे से सुन सकते हो उस चीज़ को. सो लेट्स स्टार्ट विद प्रोफेशनल फ्रंट. प्रोफेशनल फ्रंट पे आपके क्या क्या चेंजेस आता है वंस यू मूव फ्रॉम कॉलेज लाइफ टू कॉर्पोरेट लाइफ. सो द फर्स्ट पॉइंट इज अनलाइक योर कॉलेज लाइफ, in your corporate life you will have a boss and you will have a team. Whether you like it or not, you have to work under your boss and you have to work with a team. एंड ये चीज़ हमारे साथ कॉलेज में नहीं होती है. कॉलेज में हम अपनी मर्जी के मालिक होते हैं. असाइनमेंट जब भी करना है, जैसे भी करना है, हम करके सबमिट कर देते हैं. एंड आवर टीचर इज एक्चुअली नॉट लाइक आवर बॉस. ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अस. बट ऑफिस में क्या होता है, योर बॉस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वर्क. सो योर बॉस इज स्ट्रिक्ट विद यू. योर बॉस होल्ड्स यू अकाउंटेबल फॉर थिंग्स एंड यू हैव टू डील विद दैट. सो दैट इज अ बिग चेंज. मेरे साथ भी हुआ था. मुझे थोड़ा लगा था कि ओके नाउ समवन इज लुकिंग एट मी ऑल द time when I'm in office. And also along with boss you will have a team and you might not like your team at all. हो सकता है आपको पूरी टीम ही पसंद ना आए आपकी, but still you have to work with them. Remember कॉलेज में कभी कभी ग्रुप असाइनमेंट्स होते थे जिसमें आप खुद से चूज नहीं कर पाते थे अपनी टीम, बट आपके जो टीचर हैं वो रैंडमली रोल नंबर के हिसाब से चूज कर देते थे and you had to work with that particular group of people whether you liked it or not. सो ऑफिस में वो बाय डिफ़ॉल्ट वही सिचुएशन है, वही सिनेरियो है. यू हैव टू वर्क विद दिस पर्टिकुलर टीम. यू डू नॉट नो फॉर हाउ लॉन्ग. मे बी हमेशा जब तक आप उस कंपनी में हो आपको उसी टीम के साथ काम करने को मिले एंड उसी बॉस के साथ काम करने को मिले. नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 2. In order to succeed in your corporate life, you have to be self-driven. सेल्फ ड्रिवन तो आप कॉलेज में भी होते थे, बट अगर आप नहीं भी होते थे इतना ज़्यादा ड्रिवन, आपका काम चल जाता था. बट ऑफिस में क्या होता है, एवरीबडी इन योर ऑफिस विल बी अ बिट मोर सीरियस, बिट मोर रिस्पॉन्सिबल कंपेयर टू कॉलेज. कॉलेज में जो भी लोग आप देखते थे ना कि बैक बेंचर है, बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते काम पे, वो भी ऑफिस आके ना थोड़े सिंसियर हो जाते हैं. आई डू नॉट नो हाउ. So in order to succeed in your corporate life, you have to be self-driven, self-motivated and थोड़ा ज़्यादा आपको effort डालना पड़ेगा in order to stand out or in order to succeed. Now coming to point number 3, in your corporate life, you have to work whether you like it or not. There is no option to not work. आपको काम करना ही है एंड इनफैक्ट डेडलाइंस के साथ काम करना है. सो यू कैन नॉट चूज व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. जैसे कॉलेज में है ना, चल जाता था कि हाँ पढ़ाई नहीं करनी है तो नहीं करेंगे, बट यहाँ पे यू हैव टू, लाइक वो कंपल्शन वाली चीज़ ज़्यादा होती है इन योर कॉर्पोरेट लाइफ, बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही आपको फील हो जाती है वंस यू आर इन दैट कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट. सो वेदर यू लाइक इट और नॉट, you start working and you become, that is how you become that machine that gets stuck in the rat race. Alright, we'll come to that later. Now coming to the fourth point, there will be competition. There will be competition within your team. आपके टीम के अंदर भी एक unseen competition सा होगा, because promotions, hikes and those kind of things happen within the team. And when it comes to creating an impression in front of your boss, there'll be a bit of competition. हर organization में ये नहीं होता है, but I have noticed this in few places. So that is also something that you need to keep in mind. Now coming to the personal front. पर्सनल पार्ट पे क्या क्या चेंज होता है व्हेन यू मूव फ्रॉम योर कॉलेज लाइफ टू योर कॉर्पोरेट लाइफ. पॉइंट नंबर 1, नॉट एवरीवन इन योर कॉर्पोरेट लाइफ विल बी योर फ्रेंड.
कॉलेज में क्या होता था, हम बहुत आसानी से दोस्त बना लेते थे, किसी से भी बात हुई, 2-4 लाइन बात हुई एंड वी आर लाइक फ्रेंड्स. बट ऑफिस में ना एवरीबडी हैज़ कम विथ अ गोल, विथ अ मोटिव इन माइंड, एंड नॉट एवरीबडी इज़ लुकिंग टू मेक फ्रेंड्स. So you just need to be careful with whom you want to, share more than required, share more than professional stuff, with whom you want to share your personal talks. Because initially हम college mindset के साथ आते हैं तो हमें लगता है कि सबके साथ सब कुछ share कर सकते हैं, but वो realization आपके ऊपर आती है कि all right, this is a corporate world, this is not my college anymore, and सबसे ऐसे फालतू की बातें नहीं कर सकते. And that is why I said not everyone can be your close friend. So you need to choose wisely. And सबके साथ सब कुछ शेयर नहीं करना है. Always remember that. Because ये चीज़ें आपको खुद backfire कर सकती हैं. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है that you might not find anyone worth making a friend. And that's completely alright. अगर आपको कोई भी नहीं मिल रहा है as a friend, then do not feel like there's something that you are lacking, because this is a normal corporate thing. Not everybody finds a friend, and that's alright. Coming to point number 2. Always build a separate relationship of yourself with your manager. अपने manager के साथ एक अलग से relationship बना के चलो. Make sure he knows your potential. Make sure he knows what you're capable of. Because if you're always being presented to him in a team, then your boss might never know what are your capabilities or what you can or cannot do. At least put yourself in front of your manager, because he's ultimately going to look into your promotions, increments and stuff. So maintain that relationship with your boss, whether you like it or not. Coming to the third and the most important and my favorite point in this entire discussion, that is, time will flow without you noticing it. कॉर्पोरेट लाइफ में टाइम इतनी जल्दी बीत जाता है, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा. डे आफ्टर डे डूइंग 9 to 5, 9 to 6, 9 to 7, whatever you will be doing, it will keep happening on loop, and you will not realize how your days, months, years are passing. Even I realized it after 1 year of my corporate life that I actually wanted to do MBA. If you have a higher goal in mind, if you have a higher dream in mind, do not wait. Once you start your corporate life after college, immediately start working on your dreams. Immediately start working on your higher goal simultaneously. हमेशा simultaneously करो. कभी भी वेट मत करो कि चलो ये प्रोजेक्ट अभी थोड़ा हैवी चल रहा है, थोड़ा काम कम होगा तो करेंगे, कि अभी थोड़ा टाइम मिलेगा तो करेंगे, बिकॉज टाइम नहीं मिलने वाला. टाइम इज़ गोना फ्लाई. नॉट इवन रियलाइज इट, एंड आपके 4-5 साल वर्क एक्सपीरियंस ऐसे ही बैठे बैठे हो जाएंगे. ऑलवेज स्टार्ट डूइंग थिंग्स दैट यू वांट टू डू simultaneously. Do not wait for your corporate life to get slowed down, because वो slow down नहीं होने वाला है, वो और ज़्यादा ही बढ़ने वाला है. Always. I have written a very beautiful line here. I would like to read it out. If you have a higher dream, start working for it. Do not be so engrossed in your current job that you get stuck in the rat race. You need to always be a step ahead. That's written by Shreyashi Jha early in the morning at 6 a.m. today. Jokes apart, I truly believe in this line, and I feel that हमें रियलाइज़ भी नहीं होता हम कब उस रैट रेस में फंस गए हैं, एंड हम वो नहीं कर पा रहे हैं जो हमारा शौक़ है. शायद हमें पेंटिंग का शौक़ है, शायद हमें सिंगिंग का शौक़ है, बहुत सारे शौक़ होते हैं लोगों के, बट वो कर नहीं पाते. अगर कुछ हॉबी भी है, देन ऑलवेज स्टार्ट डूइंग इट साइमल्टेनियसली, बिकॉज डेज, मंथ्स, ईयर्स आर गोना पास एज आई टोल्ड यू, एंड यू आर नॉट गोना गेट टाइम. उसके बाद more and more responsibilities are going to come your way with time. Starting जो phase होता है ना कॉलेज के बाद, just corporate जब enter करते हो, that is the best time to start working on your passion or on your side thing. And always have a side thing. एक तो काम कर रहे हैं पैसे के लिए, but एक काम वैसा भी होना चाहिए जिससे तसल्ली मिले थोड़ी. तो always have that thing in mind. Always strive for that. And yeah, I think that's all that I have written for this video, and I hope it helps you in some way or the other, because I really wanted to guide you as your elder sister or elder friend. So I really hope that helped you, and if it did, please let me know in the comment section below how did that help you, and थोड़ी भी मदद हुई हो तो बताना ज़रूर. And yeah, also don't forget to hit a like on this video, share it with your friends, subscribe to my channel, and also while subscribing, please don't forget to hit that bell icon so that you will know when I put up my next video.
and I will see you again in my next one. Till then, bye.